परिंदा और वहेल ऊंचा उड़ना पसंद करता था। हर रोज वो अपने परों को फड़फड़ाती और हुआ को पकड़ती, वसी खिले समंदर में लपकती। आसमान ही इसका घर था और उसे हर हुआ के झोंके के साथ आजादी की खुशी महसूस होती थी। दूसरी तरफ वहेल समंदर की तरह वसी थी। इसका जिस्म लहरों के नीचे एक जबरदस्त साया था और उसका गीत गहरे पानियों में गूंज रहा था। I am a sperm whale, make way, make way. I am a sperm whale, make way, make way. Cone-shaped, sharp teeth, big-headed hunter. I am a sperm whale. वहेल धारों और असरार की दुनिया में रहती थी, जहां पानी नर्म लहरों और गहरी तारीक खंदकों में घूमता था। उसने कभी आसमान को करीब से नहीं देखा था, लेकिन समंदर की सतह हमेशा एक दूर नाकाबिल रसाई ख्वाब की तरह लगती थी। मुतजस्सिस वो नीचे वहेल की तरफ उड़ गई। उसके परों हुआ के खिलाफ तेजी से धड़क रहे थे। हेलो, उसने पुकारा, तुम इतनी ऊंची छलांग लगा, गहरे समंदर में नीचे कैसा है? वहेल की गहरी आवाज गूंजी, ये पुरअमन है छोटा परिंदा। पानी ठंडा और पुरसुकून है और मैं ऐसी जगहों पर तैराकी कर सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं हैरान हूं कि वहां आसमान में ये कैसा है। मैं हमेशा से इसे देखना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं। परिंदे ने सर झुका लिया। उसका तजस्सुस बढ़ गया। क्या आप आसमान देखना पसंद करेंगे? मैं आपको दिखा सकता हूं, वहेल ने कहा लगाया। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी तरह उड़ सकता हूं। मैं आसमान के लिए बहुत बड़ा हूं। लेकिन निगल को एक ख्याल था, क्या होगा अगर मैं आपको वहां किसी और तरीके से ले जाऊं? इसने पूछा। वहेल मुतजस्सिस थी। चिड़िया पानी की सतह पर उतरी और परजोश अंदाज में अपने पर फड़फड़ाने लगी। मैं आपको अपनी पीठ पर सवार कर सकता हूं। मैं लहरों के बिल्कुल ऊपर उड़ूंगा और आप अपने अर्द गिर्द आसमान को महसूस कर सकते हैं। और इस तरह एक छलांग के साथ वहेल ने अपने अजीम जिस्म को सतह पर फैलाया और परिंदा एहतियात से इसकी पीठ पर बैठ गया। एक साथ वो रवाना हुए। निगल अपने परों को फड़फड़ा रही थी, लहरों के जरिए वहेल की रहनुमाई कर रही थी। हवा ताजा और नमकीन थी और पहली बार वहेल ने ऊपर आसमान की ठंडक और अपने इर्द गिर्द तेज हवा को महसूस किया। ये एक ऐसा तजुर्बा था जैसा कि कोई और नहीं था। जैसे ही वो पानी से गुजरे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी दुनिया इतनी मुख्तलिफ नहीं थी। वहेल आसमान की वसअत को देखकर हैरान रह गई, जबकि परिंदे ने समंदर के गहरे पुरसुकून असरार की तारीफ की। दोनों ने एक कीमती चीज शेयर की थी, हर एक दूसरे की दुनिया में दाखिल हुआ था और इसे नई आंखों से देखा था। इस दिन से परिंदा और वहेल बेहतरीन दोस्त बन गए। वहेल आसमान को छूने के लिए पानी से छलांग लगाती और परिंदा लहरों के बिल्कुल ऊपर छलांग लगाते हुए नीचे उड़ता। एक साथ उन्होंने हुआ और समंदर के मीटिंग पॉइंट को तलाश किया, दरमियान की खाली जगहों में खूबसूरती तलाश की। कहानी का इखलाकी सबक मेहरबानी दोस्ती को जन्म देती है।